हेलो दोस्तों, अगर आपको भी जीवन में कभी मोटरसाइकिल चलाने का मौका मिला है तो आपने हीरो होंडा, बजाज, यामाहा, कावासाकी और टीवीएस जैसी टू व्हीलर कंपनियों का नाम तो सुना ही होगा और इन्हीं में से किसी कंपनी की बाइक जरूर चलाई होगी। दोस्तों, आज के समय में जो हीरो और होंडा अलग अलग कंपनियां हैं, वो 2010 से पहले एक ही कंपनी हुआ करती थी। आइए जानते हैं इनके इतिहास के बारे में। दोस्तों, 80 के दशक में हमारे देश भारत में प्रगति का दौर था। इस समय भारत के बाजारों में साइकिल के बाद गिनी चुनी कंपनियों के स्कूटर और मोपेड ही चला करते थे। फिर भारतीय बाजार में कुछ विदेशी टू व्हीलर कंपनियों ने दिलचस्पी दिखाना शुरू किया, लेकिन उस समय की भारतीय उद्योग नीति के अनुसार किसी भारतीय कंपनी के ज्वाइंट वेंचर के बिना विदेशी कंपनियों का भारत में कदम रखना नामुमकिन था। और देखा जाए तो भारतीय कंपनियों के लिए भी बिना विदेशी कंपनियों के सहयोग के मोटरसाइकिल बनाना लगभग नामुमकिन ही था, जो कि भारतीय कंपनियों के लिए वरदान साबित हुआ। दोस्तों, उस समय तक हीरो मोटोकॉर्प केवल साइकिल बनाने तक की हैसियत रखता था और होंडा मोटर कंपनी को भारतीय बाजार में घुसने के लिए किसी भारतीय कंपनी का साथ मिलना बेहद जरूरी था। इसी को ध्यान में रखते हुए जापान की होंडा कंपनी ने भारत की हीरो मोटोकॉर्प के साथ आगे बढ़ने का निर्णय लिया और इस ज्वाइंट वेंचर के तहत सन 1984 में हीरो होंडा मोटरसाइकिल कंपनी की स्थापना हुई और हरियाणा में एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की स्थापना की गई, जिसमें हुए करार के अनुसार हीरो मोटरकॉर्प लिमिटेड को मोटरसाइकिल के लिए बढ़िया और मजबूत बॉडी पार्ट्स का निर्माण करना था और होंडा मोटर कंपनी उस मोटरसाइकिल के लिए एक बेहतर क्वालिटी का इंजन उपलब्ध कराने लगी। इस साझेदारी का उद्देश्य उच्च गुणवत्ता वाली मोटरसाइकिल्स निर्माण करना था, जो भारतीय बाजार में सफलता के साथ बिक सकती थी। साथ ही इन दोनों कंपनी के बीच हुए अग्रीमेंट की शर्तों के अनुसार इन्हें एक दूसरे के मुकाबले में कोई प्रोडक्ट लॉन्च नहीं करना था, ताकि भविष्य में इनके बीच कोई विवाद न हो। केवल हीरो और होंडा के बीच में ही इस तरह के करार नहीं हुए, बल्कि भारत की ही बजाज और टीवीएस जैसी टू व्हीलर कंपनियों ने जापान की सुजुकी और कावासाकी जैसी कंपनियों के साथ साझेदारी कर भारतीय बाजार में कदम रखा था। दोस्तों, हीरो होंडा ने सबसे पहले मार्केट में CD100 नाम से एक मोटरसाइकिल लॉन्च की, जो कि भारतीय बाजार में पॉपुलैरिटी हासिल करने में सफल रही। उसके बाद स्प्लेंडर और पैशन जैसे जबरदस्त मॉडल हीरो होंडा ने लॉन्च किए। इस तरह सन 2000 तक आते आते हीरो होंडा कंपनी ने 53 लाख मोटरसाइकिल बेचकर भारत की ही नहीं विश्व की सबसे बड़ी टू व्हीलर कंपनी के रूप में लोकप्रियता हासिल कर ली और मार्केट का लगभग 50% शेयर अपने नाम कर मोटरसाइकिल निर्माण में मोनोपोली स्थापित कर ली। दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे, सब कुछ इतना अच्छा चलने के बावजूद ऐसी क्या नौबत आ गई कि हीरो और होंडा को अलग अलग होना पड़ा और हीरो जैसी साइकिल बनाने वाली कंपनी ने इतनी हिम्मत कैसे जुटा ली। दरअसल बाहर से दिखने में सब कुछ ठीक ठाक था, लेकिन अंदरूनी मामलों में इनके मैनेजमेंट के बीच धीरे धीरे तनाव बढ़ने लगा। इसके दो अलग अलग कारण भी थे। पहला कारण था कि धीरे धीरे मार्केट में सुजुकी, यामाहा और बजाज जैसे काफी नए प्लेयर्स आ गए थे, जिनकी वजह से इनके मार्केट शेयर में दबाव पड़ने लगा और होंडा मोटर ने इनको सीधे टक्कर देने के लिए होंडा मोटर्स एंड स्कूटर नाम से एक अलग कंपनी बना ली थी और एक्टिवा नाम से एक अलग स्कूटर भी लॉन्च कर दिया, जो कि इनकी एनओसी की शर्तों के हिसाब से एकदम उलट थी। और दूसरे कारण की बात करें तो साइकिल मैन्युफैक्चरिंग के मामले में सबसे अग्रणी होने के बावजूद हीरो मोटोकॉर्प अपनी मोटरसाइकिल बाहरी देशों में नहीं बेच पा रहा था, जबकि होंडा कंपनी अपने बाइक्स को रसिया और यूएसए जैसे महंगे देशों में बेचकर मोटा पैसा कमा रहा था। साथ ही मार्केट में महंगी मोटरसाइकिल की मांग बढ़ने से हीरो लिमिटेड भी महंगी बाइक बनाने के लिए उत्सुक था। इन्हीं सब कारणों के चलते हीरो होंडा के नाम से विख्यात कंपनी 2010 तक हीरो मोटरकॉर्प लिमिटेड और होंडा मोटर एंड स्कूटर में टूट गई। उसके बाद भी हीरो और होंडा के बीच एक करार हुआ, जिसमें होंडा कंपनी को 2014 तक हीरो के लिए इंजन प्रोवाइड कराने थे। बदले में हीरो कंपनी को होंडा को रॉयल्टी देनी थी और मोटरसाइकिल को हीरो होंडा के नाम से बेची जानी थी। अब हीरो मोटरकॉर्प के सामने काफी बड़े चैलेंज थे। हीरो को रिसर्च सेंटर के साथ साथ अपनी खुद की इंजन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बनानी थी, साथ ही अपने प्रोडक्ट को एक ब्रांड के रूप में प्रसिद्धि दिलानी थी, जिसके लिए उनके पास सिर्फ 4 साल का वक्त था। फिर भी हीरो ने अपनी चुनौतियों को स्वीकार करते हुए साल 2014 में राजस्थान के नीमराना में खुद का एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट स्थापित कर लिया और साथ ही 850 करोड़ की लागत से जयपुर में खुद का रिसर्च सेंटर स्थापित कर लिया।
और अपनी सप्लाई चेन को भी मजबूत कर लिया। साथ ही हम में है दम टैगलाइन के साथ हीरो ने भारत के साथ ही पूरे वर्ल्ड में नए सिरे से ब्रांडिंग शुरू की। फाइनेंशियल ग्रोथ की बात करें तो अलग होने के टाइम हीरो कंपनी की टोटल नेटवर्थ $7 बिलियन थी और कंपनी केवल भारत में ही सीमित थी, जबकि वर्तमान में कंपनी 40 देशों में व्यापार कर रही है और कोविड और उद्योग सेक्टर में मंदी के बावजूद इसकी टोटल नेटवर्थ $7.5 बिलियन हो गई। जबकि होंडा कंपनी की बात करें तो होंडा की नेटवर्थ $55 बिलियन से घटकर $45 बिलियन हो गई। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। जानकारी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और अगर वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।